आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ऐसी कि यमुनोत्री धाम में हर ओर बर्फ ही बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। पारा इतना गिर गया है कि यमुना नदी के उद्गम स्थल पर यमुना का पानी तक जम चुका है। यमुनोत्री धाम में पारा -10 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। इस समय यमुनोत्री धाम में हनुमान मंदिर पुजारी, यमुनोत्री मंदिर समिति कर्मचारी और उत्तराखंड पुलिस के सिपाही समेत कुल 7 लोग मौजूद हैं, जो इस -डिग्री तापमान में पूरी सर्दी वहीं पर रहने वाले हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यमुनोत्री धाम के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। ऐसे में -10 डिग्री तक तापमान वहां पर पहुंच चुका है। पारा वहां पर काफी नीचे गिर चुका है। सिर्फ इस सर्दी में वहां सेना के जवान ही मौजूद रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल अनुराग ठाकुर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को कुमाऊं के लिए हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं। कल जेपी नड्डा ने हरिद्वार से यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं आज कुमाऊं के लिए यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं। और देखिए, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, माला पहनाई, स्वागत सत्कार वहां पर किया गया। और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं में शुरू हुई। अनुराग ठाकुर जब वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं बागेश्वर से अगली खबर, जहां कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा की शुरुआत की। जब वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बागेश्वर से दिखा रहे हैं। कुमाऊं में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की है। एक रथ आपको नजर आएगा जिसमें बैठे हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ है, आम जनता वहां पहुंची हुई है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हाथों में झंडे हैं और ये रथ आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में नजर आएगा। अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई और नेता भी इस पर नजर आ रहे हैं। कुमाऊं के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अनुराग ठाकुर जब पहुंचे, स्वागत सत्कार उनका हुआ, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर में देखेंगे। शुरुआत उन्होंने की और जब वो पहुंचे थे तो उनका सम्मान किया गया। लोगों ने माला उन्हें पहनाई। और जो पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, सीधी तस्वीर है। कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर लगी हुई है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन टटोलने की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लगातार खुद को और मजबूती देने की कोशिश कर रही है। और जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश वो भी अलग अलग इलाकों से कर रही हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बागेश्वर से सीधी तस्वीर है, जहां अनुराग ठाकुर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और किस तरीके से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कड़ा मुकाबला इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार अपने आप को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत कर रही है। कुमाऊं से भी ये विजय संकल्प यात्रा निकाली गई है। अनुराग ठाकुर को जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करते हुए, तिलक लगाते हुए, उनका सम्मान करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कल हमने गढ़वाल में भी तस्वीरें देखी थी, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें वहां से भी नजर आई थी। विजय संकल्प यात्रा भाजपा की निकाली जा रही है और कुमाऊं के लिए अब ये विजय संकल्प यात्रा निकली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें बागेश्वर से आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर वहां पहुंचे हुए हैं। कल गढ़वाल के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और तब कुछ इसी तरीके का नजारा उस वक्त भी नजर आया था। क्षेत्रवार देखें तो भाजपा अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विजय संकल्प यात्रा लगातार निकाली जा रही है। कल गढ़वाल के लिए यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे। अनुराग ठाकुर का दौरा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं, दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में खुद को मजबूत, दोनों ही क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर जब पहुंचे, स्वागत सत्कार सम्मान उनका हुआ। और बागेश्वर से ये तस्वीरें
तमाम लोग भी साथ में मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजीत जी, तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि वहां पर अनुराग ठाकुर जब पहुंचे, स्वागत सत्कार उनका हुआ, विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कुमाऊं से हुई। और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ये सब चुनावी कार्यक्रम हैं और आप इसमें हम इन सब चीजों को लगातार दिखाते रहे। जैसे कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हरिद्वार में थे, तो उन्होंने भी सैनिक सम्मान और विजय संकल्प यात्रा निकाली। आज उसी क्रम में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर में हैं। वो भी बस इस समय चूंकि जितने भी कार्यक्रम बन रहे हैं उनके फोकस में चुनाव है और वो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। और अनुराग ठाकुर आज दिन भर वहाँ रहेंगे, पार्टी वालों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे और इस सम्मान यात्रा का संपन्न कराएंगे। जी अजीत जी, अगर देखें तो कल भी गढ़वाल से हमने कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी जब विजय रथ यात्रा वहां से निकाली गई थी, और आज कुमाऊं से, तो क्षेत्रवार अगर देखें तो लगातार भाजपा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही है। अनुराग ठाकुर आज बागेश्वर में है, फिर लगातार नेताओं के दौरे लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो 24 तारीख को जो रैली होनी थी वो स्थगित होकर 30 तारीख को हो गई है, और वो 30 तारीख की रैली भी कुमाऊं में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री गढ़वाल में अपनी रैली कर चुके हैं। क्योंकि गढ़वाल बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम कार्यक्रम यहाँ पर बड़े पार्टी नेताओं के हो चुके हैं। कुमाऊं सभी के फोकस में है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की रैली के लिए भी पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लगने की पूरी उम्मीद है, तो इसी लिहाज से पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। अजीत जी, अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है, क्षेत्रवार भी, कुमाऊं पर भी पूरा फोकस है। ऐसे में कितना फायदा विजय संकल्प यात्रा का मिल सकता है यहाँ भाजपा को? देखिए ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब चूंकि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो अभियान के तौर पर चलते हैं, उससे निश्चित तौर पर पार्टियों को फायदा तो होता ही है। और उससे ये भी फायदा होता है कि कार्यकर्ता खुद अपना मतलब रिचार्ज हो जाता है, तो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय कार्यकर्ता कार्यक्रम में जिस जोश से, जिस उत्साह के साथ हिस्सा लेता है, तो मतलब उससे निश्चित तौर पर पार्टी को एक फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। जी अजीत जी, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि प्रदेश में कोई भाजपा के पास अपना चेहरा नहीं है, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाते हैं, केंद्र के चेहरों को उत्तराखंड में लाते हैं अपने आप को मजबूती देने के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल काफी हद तक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात का ये दावा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी स्टेट की लीडरशिप पर डिपेंड कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी पूरी डिपेंडेंसी केंद्रीय नेतृत्व पर हो गई है। और चूंकि आपने देखा होगा कि अभी तक कांग्रेस का केवल एक ही केंद्रीय नेता का दौरा हुआ है, वो राहुल गांधी के पिछले दिनों जो यहाँ पर देहरादून में जो रैली हुई है, केवल एकमात्र वो कार्यक्रम था जिसमें उनके कोई केंद्रीय नेता आया है। वरना हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जो अपने अपने हिसाब से जो लोग लगे हुए हैं वो टोटली अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये बात सच है और ये सबके सामने भी है, और इसी बात को हरीश रावत चैलेंज भी करते हैं कि इनके नेताओं की सोच आकर यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, और हम कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, हम अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बागेश्वर से देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं, विजय संकल्प यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। 2022 चुनाव को लेकर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा शुरू हुई है। कल गढ़वाल क्षेत्र के लिए हरिद्वार से जेपी नड्डा ने यात्रा की शुरुआत की थी। आज कुमाऊं से इसकी शुरुआत हुई है। कुमाऊं के लिए अनुराग ठाकुर यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक कल की तस्वीर है, हरिद्वार से जब इसकी शुरुआत हुई, जेपी नड्डा पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज की तस्वीर है, जब अनुराग ठाकुर कुमाऊं से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे हैं। हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। बागेश्वर से ही आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। अभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। तो देखिए, जब स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री का हुआ उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी को माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया है। तो कुमाऊं के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कल हरिद्वार से जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की थी, आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। और जब मुख्यमंत्री आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उस दौरान जो अब उनका स्वागत सत्कार किया गया, तब की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
चुनावी मौसम में सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया है। प्रदेश भर के 2,60,000 छात्र अब सीधे टैबलेट खरीद सकेंगे। सरकार खुद टैबलेट बांटने की बजाय अब छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे जमा कराएगी। करीब 12,000 की धनराशि छात्रों के खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना 25 दिसंबर को लॉन्च होगी, जिसे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तरह आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 100 छात्रों को टैबलेट देने की ये योजना रखी गई है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास इस समय चूँकि आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं कि छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए, और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की है। इसलिए पारदर्शी तरीके से जो भी चूँकि बाज़ार का रेट है, अपने अपने सभी के खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर, कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है, टैबलेट मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। करण माहरा का कहना है कि विपक्ष ने जिस टैबलेट घोटाले का जिक्र किया था, अब सरकार ने उस पर खुद ही मोहर लगा दी है। कांग्रेस का आरोप है कि 9,000 का टैब सरकार 16,000 में खरीद रही थी, जिससे घोटाले की आशंका थी। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर जमकर हल्ला किया तो सरकार अब छात्रों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही है। 12,000 रुपये छात्राओं के खाते में डायरेक्ट डाले जाएंगे। लेकिन मेरा अभी फिर प्रश्न खड़ा है, अगर ये आज आप 12,000 डाले, आप 16,000 क्यों नहीं डाल रहे? और अगर 16,000 में कुछ घोटाला था तो आपने इस बात को स्वीकार किया, तो जिन अधिकारी और जिस पैनल ने 16,000 रुपये में उस टैबलेट को खरीदने की कवायद शुरू की थी, उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? और अगर नहीं उठाती तो इसमें साफ संदेह जाएगा कि विपक्ष के दबाव पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। वहीं खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार रात को बाल युवा समागम कार्यक्रम में पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा के साथ शिरकत की। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र की मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने खटीमा में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से आयोजित 2 दिन के बाल युवा समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र में हमारे जनजाति के बच्चों को उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। उसको कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था। अंततः पिछले 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारा इसका ये स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। दोनों यात्राएं दोनों क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में जाएंगी और जो माननीय मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बहुत सारे काम, चाहे वो आज नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे 4 धाम यात्रा ऑल वेदर रोडें हो, चाहे हमारा जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन बनने की बात हो, चाहे यहाँ सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में जो भी काम जो है, चाहे हमारे यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उन कामों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे से इसी दौरान मुख्यमंत्री गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। और देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। इस तरीके से खुद मुख्यमंत्री थिरकते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं रुड़की से खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सुबोध राकेश बसपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश 2017 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। भगवानपुर से चुनाव लड़े थे सुबोध राकेश, जो कि अब बसपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा छोड़ के बसपा में शामिल हुए हैं, बड़ा झटका है भाजपा के लिए। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला सहकारी बैंक की 3 शाखाओं का उद्घाटन किया, जिसमें शेरपुर, पनियाला रोड सहित ईदगाह चौक पर जिला सहकारी बैंक की शाखाएं खोली गई हैं।
इस मौके पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी सहकारी बैंकों के माध्यम से 6 लाख किसानों को बगैर किसी ब्याज के लोन दे रही है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने खुद हल्द्वानी की सड़कों पर उतरकर शहर का जायजा लिया। डीआईजी रात के समय सड़कों पर नजर आए और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से उनका हालचाल जाना, साथ ही सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। देहरादून पुलिस ने संपेरा गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग अकेले रह रहे बुजुर्ग और लंबे समय से बंद पड़े घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से करीब 4 लाख रुपए के चोरी के आभूषण भी बरामद किए। चोरी में शामिल गैंग के 2 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि ये गैंग देहरादून, पौड़ी और टिहरी सहित कई जगहों पर बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।